बहुत बहुत बधाई देते हैं। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे गुरुग्राम के लिए आपके? आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि हम ब्राह्मणों में एकता स्थापित करें और दूसरे ब्राह्मण को जितने भी हैं 84 ब्राह्मण तो है ही हैं, उनमें भी एकता होनी चाहिए और दूसरे ब्राह्मणों के साथ भी मिलजुल के हम एकता करें। कोई भी हम मान लो आंदोलन करते हैं, कोई भी मुद्दा लेते हैं तो हमारा सभी का सहयोग चाहिएगा। पूरे पूरे जितने ब्राह्मण सभी का हमें सहयोग चाहिए इस मामले में। शर्मा जी, कल महाकुंभ था एक तरह से, उसमें यूथ जो था सबसे बढ़ चढ़ कर था। क्या कुछ यूथ के लिए करेंगे गुरुग्राम के अंदर? यूथ के लिए हमने इसीलिए हमने महाकुंभ का आयोजन किया कि यूथ हमारे ब्राह्मणों से जुड़े आपस में हम, और ब्राह्मण बुजुर्ग आदमी तो आ जाते हैं किसी भी मीटिंग में हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन यूथ नहीं जुड़ पा रहा था कि यूथ सोचते हैं ये तो बुजुर्गों का ही खेल है, सारा बुजुर्ग ही करेंगे। लेकिन अब की बार हमने तकरीबन काफी नौजवानों को जोड़ा, इसलिए कि भाई आप लोग जोड़िए, जो संस्कार हमें मिले हैं वो लोग आप भी सीखिए। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि भाई आप जब तक नौजवानों को साथ लेकर नहीं चलोगे, जब तक उनको संस्कार नहीं डालोगे तो उन्हें क्या पता लगेगा भाई ब्राह्मण का क्या मतलब है और ब्राह्मण में इकट्ठा क्यों हो जाता है, पंचायतों का क्या महत्व है। इसीलिए हमने कल महाकुंभ का यहाँ आयोजन हुआ है और बहुत ही अच्छा रहा। नौजवानों के लिए हम सबसे पहले ये जोड़ेंगे कि अपने नौजवानों के साथ ब्राह्मणों के नौजवान आपस में सब मिलकर जुल के रहे, और जब भी हमारा सभी होगा नौजवान के लिए हम प्रोत्साहन भी देंगे, उनकी एजुकेशन में भी प्रोत्साहन देंगे। और जो बच्चे जो नौजवान हमारे अच्छे काम करेंगे, चाहे वो खेल में हो चाहे पढ़ाई में हो, हम उनको पारितोषिक भी देंगे, उनके मोटिवेशन के लिए काम करेंगे। सत्येंद्र शर्मा जी, गुरुग्राम की बढ़ती आबादी 25 लाख के आसपास है। इस तरफ लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भी है। क्या कुछ बेसिक मुद्दे रहेंगे, जैसे आप हॉस्पिटल की बात करें या कम्युनिटी सेंटर की बात करें, उसमें कौन कौन से जो आपके बेसिक मुद्दे रहेंगे, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है? देखिए सर, के सबसे मुख्य मुद्दा तो हमारे यहाँ आसपास यही है कि मेरा सिलोखरा गांव है। सिलोखरा गांव में कम्युनिटी सेंटर बनने का आश्वासन हमें डीसी साहब ने भी, सरकार ने भी कई बार दे चुके हैं। 38 दिन तक यहाँ आंदोलन भी हमारा चला है, लेकिन केवल और केवल आश्वासन और आश्वासन के सिवा यहाँ कुछ नहीं हुआ। हमारा मुख्य मुद्दा हमारे यहाँ गांव में ना कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए। दूसरी बात, कम्युनिटी सेंटर बहुत ही जो बेसिक चीज है। उसके बाद में जितनी आबादी हमारे गुड़गांव में हो रही है, आप देखिएगा एक ही हॉस्पिटल है, उसमें केवल पुलिस वालों का एमएलसी कटने का सिर्फ वही काम नहीं हो पाता। वहां इतनी 25 लाख की आबादी में हॉस्पिटल नाम की कोई तो चीज ही नहीं है। यहाँ जो गरीब लोग हैं वो तो बिल्कुल वंचित है। यहाँ उनको तो अस्पताल में कोई इलाके जगह ही नहीं है, कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, तो होगी कहाँ। कम से कम 4 जोन यहाँ बनी है, तो चार जोन में सरकारी अस्पताल होने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, इलाज ही नहीं हो पा रहा है लोगों का। शर्मा, अगर कोई भी नेता आता है आपके पास तो किस चीज को आप प्राथमिकता देंगे? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता तो यही है कि एक कम्युनिटी सेंटर की, शादी विवाद ब्याह के लिए हमें कम्युनिटी सेंटर की बहुत जरूरत है, और दूसरा हॉस्पिटल की तो यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल गरीब आदमी तो बिल्कुल पिसा जा रहा है। और तीसरी बात यह है कि भाई एजुकेशन के मामले में कोई स्कूल का भी हो जाए, लेकिन मेरे मुद्दे जो बिगिनिंग है वो यही है कि भाई कम्युनिटी सेंटर हो और एक हॉस्पिटल बहुत जरूरी है। यहाँ इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कोई विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव से कोई आपको आश्वासन देता है कि हम हॉस्पिटल और कम्युनिटी सेंटर को करते हैं, तो क्या आप समर्थन देंगे? जी बिल्कुल, अगर समर्थन से ही काम, अगर समर्थन देते हैं तो भी हम तो काम ही चलाएंगे। समर्थन के ऊपर ही बैठे हैं हम, तो इससे ज्यादा तो और कुछ कर नहीं सकते। लेकिन समर्थन उसी चीज को पे देना चाहिए ताकि विश्वास दिलवाए हमें कि भाई ये चीजें हमारी हो जाएंगी। गुड़गांव में यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, एक हॉस्पिटल तो काम चलता नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ। इसलिए 3-4 हॉस्पिटल की तो गुड़गांव में जरूरत है, और हमारे यहाँ आसपास तो इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं बार बार इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि हॉस्पिटल तो बेसिक चीज है, गरीब आदमी तो बिल्कुल पिसा जा रहा है। शर्मा जी, 38 दिन आप आंदोलन पे बैठे रहे, जो जगह भी थी यहाँ पे आश्वासन भी दिया गया, वहां पे बताया जा रहा है कि गुरु कमल के नाम से जो है बीजेपी ने अपना ऑफिस बनाया जी। तो क्या इस वक्त जमीन सिलोखरा के अंदर है एमसीजी की? जरूर है, एमसीजी की हमारे झोड़ के पास जमीन पड़ी है, और उसमें हम लोग यही चाहते हैं कि उसमें कम्युनिटी सेंटर बन जाए, बच्चों को खेलने का ग्राउंड बन जाए। जो भी हमारे मूलभूत सुविधा से हमारा पूरा गांव और ये पूरा क्षेत्र वंचित पड़ा है, कोई आगे देखने वाला नहीं है। कई बार हम एमएलए से भी मिले हैं, डीसी साहब से भी मिले हैं, सब लोगों से हाथ थक के हम अपने घर बैठ गए हैं। अब चुनाव का बिगुल बज गया है, तो हमें भी उम्मीद है कि आके हमें आश्वासनों पर बात करे, हमारे भी मुद्दे को देखे। कोई भी आगे पूरे हरियाणा में, पूरे कहीं भी कोई ऐसा गांव नहीं होगा, गुड़गांव में तो खासकर, जहां कम्युनिटी सेंटर ना हो।
आप देखिएगा एक गुड़गांवा केवल एक ऐसा सिलोखरा गांव रह रहा है जिसमें कम्युनिटी सेंटर नहीं है। अस्पताल कोई भी आके यहाँ अफसर देखे, कोई अस्पताल नाम की चीज नहीं है। तो आप देखिए किसी से ऐसे वंचित हो रहा है। फिर आज एमएलए कहते हैं, भाई मंत्री ये कहते हैं भाई गुड़गांव में हमने तो डेवलपमेंट कर दिया, साइबर गुड़गांव है, क्या है अब देखिए आप।